नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी अ, इंडिया की एक पॉपुलर प्लास्टिक पाइप बनाने वाला कंपनी है और पीवीसी पाइप बनाने वाला कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से एक अ, कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के जो मार्केट कैप है आप देखेंगे तो 49,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इस कंपनी के मतलब पेयर कंपनीज के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर नंबर 1 पोज़ीशन में एस्ट्रल था। आज नंबर 2 पोज़ीशन में चला गया क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 पोज़ीशन में है, क्योंकि उसका मार्केट कैप 52,000 करोड़ के आसपास है और एस्ट्रल का मार्केट कैप 49,000 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो टोटल जो फिगर आउट है, उस फिगर आउट के हिसाब से देखा देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर एक पॉज़िटिव पॉइंट मुझे अच्छा लगा। कंपनी के क्या किया, इस साल में भी कंपनी खुद के कर्जे को 1 मतलब 1% कम किया। एक 1% कम नहीं किया, मतलब कुछ परसेंटेज कम किए, पिछले सालों से कम हुआ। क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके रखा हूँ, जो मुझे इंडिकेट करेगा कि इस साल में कंपनी कितना कर्जे को कम किया। मतलब अगर 1 है, तो मतलब कुछ परसेंटेज कम किए। तो कितना कम हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले साल में क्या था, 98 था और इस बार कितना है, 87 है। तो इसका मतलब कर्जा क्या हुआ, कम हुआ। ऑब्वियसली कंपनी पिछले सालों से कम किया। मगर यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अभी सितंबर के रिजल्ट में कंपनी का कर्जा थोड़ा-सा बढ़ा था। अब ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर में 2024 में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। मतलब 2024 ईयर ऑफ एंडिंग जो है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसको खत्म होने के बाद किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होता है। बाकी देखेंगे कंपनी के सारे पॉइंट्स ठीक-ठाक लगेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर 200 करोड़ के आस-पास पैसा लगा चुके हैं। बिज़नेस के ऊपर मतलब ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में कंपनी 205 करोड़ के आस-पास पैसा लगाया और उसके साथ-साथ कंपनी के जो अ, फ देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी कितने ट्रेड रिसीव किया, आप देखेंगे 322 करोड़ के आस-पास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली आपको देखने को मिला। अभी देखिए एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एफएस ने क्या किया, खुद की होल्डिंग 14% के आसपास था, वो बढ़ते-बढ़ते 19% तक पहुँच चुके हैं। डीएस के पास 15% के आसपास होल्डिंग था, वो थोड़ा-सा होल्डिंग को उन्होंने कम किए और उसका डायरेक्टली फ़ायदा इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस ने उठा लिया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिले और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए तो धमाका रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 10 साल में 24% के आसपास, सॉरी 24 गुना के आसपास रिटर्न दिया। 24 100% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया और 5 साल में 200%, 3 साल में 100%, 1 साल में 22% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। करंट 6 मंथ, 3 मंथ्स में कुछ डेटा कुछ उतना खास नहीं है। तो एस्ट्रल के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा-सा कप तो बना, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो फिर से एक बार हैंडल बनने जा रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा-सा टाइम लगेगा और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने कि कब बना उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार अगर आपको हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो सोचिएगा यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो जब ब्रेकआउट होगा, तो मैं खुद एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा करीबन 2660 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा और हाँ, टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे लर्निंग पर्पज़ में सारे अपडेट्स आपको मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 67,000 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर 67,000 करोड़, इतना बड़ा कंपनी बन चुके हैं और कितना आगे जाएगा? तो आपको देखने में अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कितना आगे जाने का पोटेंशियल है। क्योंकि एशियन पेंट 3 लाख करोड़ जाने के बाद भी वो सोच रहा है कि मैं 6 लाख करोड़ कब पहुँचूँ? तो सोचिए, बर्जर पेंट भी तो उसी तरीके से कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं ना। तो बर्जर पेंट तो कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और इस कंपनी में दम इसीलिए देखने को मिलेगा कि कंपनीज़ के जो बीच में कंपनी का सेल्स में कुछ
करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था। जैसे देखिए 3000 करोड़ से 2700 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था और क्रूड ऑयल का जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही पेंट सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनेगा। क्योंकि पेंट जो बनाया जाता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का पेंट का मतलब पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते कंपनी का सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी एक इम्पैक्ट आया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो प्रॉफिट अच्छा हुआ मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए और इसीलिए कंपनी अभी भी एक प्रेशराइज मोमेंटम में है। कितना प्रेशराइज मोमेंटम है तो आपको देखेंगे, देखिए यहाँ से किस तरीके से करेक्शन हुआ। जब मैंने यहाँ पे टेल लिया था, एक कप विथ 100 बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और जिस तरीके से तेजी से ऊपर जा रहा था मुझे लग रहा था कि इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा, मगर इजीली टारगेट नहीं, 50% जाने के बाद वहां से क्रैश हो गया। देखिए मार्केट में इसी तरीके से सारी चीजों को चलता हुआ आप देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट करके ही ऊपर जा रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है इस रेंज को वो ब्रेकआउट करे और उसके बाद वो फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। तो कभी कभी एंटी लेवल होने के बाद टारगेट ज़्यादा लग जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर इस हायर लेवल तक टारगेट बने 740 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 25% के आसपास। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा और मौका मिले तो इस कंपनी को वो स्टडी करके आप काम करना। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई खराबी नहीं है। कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी लास्ट 10 ईयर में 800% का रिटर्न दिया, 5 साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो 5 साल में आपका पैसा डबल किया और 10 साल में आपका पैसा 8 गुना कर दिया। तो यही खासियत होता है अच्छे कंपनी का। तो कंपनीज के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटी माइंटी। देखिए एलटी माइंटी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए बहुत दिनों के बाद कंपनी ने फाइनली टारगेट के आसपास से यहाँ पे कंपनी करेक्शन हुआ। आप देखेंगे तो क्या बना था, कप विथ 100 बना। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी टारगेट के नजदीक जाने के बाद भी टारगेट नहीं अचीव हुआ, फिर भी मैंने इस लेवल में टारगेट अचीव मतलब बुक कर लिया। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप हमेशा सोच रहे हैं कि जो टारगेट लेवल है उसी लेवल को टच करने के बाद एग्जिट करूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो लोग इस पैटर्न्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फॉलो करके काम कर रहे हैं, वो पहले ही उस टारगेट के नजदीक जाने के टाइम में ही सेल अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये होता क्या है, तो नजदीक जाने से पहले सेल, अगर सेल ज्यादा हो गया तो वो करेक्शन तो होगा ही। तो उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर यहाँ पे गैप डाउन में ओपन इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी का रिजल्ट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। तो किस तरीके से रिजल्ट है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के देखिए क्वार्टर रिजल्ट में 8,600 करोड़ से 9,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। चलो ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए 1,000 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1170 करोड़ के आसपास देखने को मिला। पिछली बार क्या था, 1160 करोड़। तो ये जो कंपनी का इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था और उसके चलते कंपनी की जो प्रीवियस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। तो एक कुछ कारण के वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसके चलते मार्केट में एक गैप डाउन में शेयर का ओपनिंग हुआ। फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी में आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि कंपनी एलटीआई और मतलब उसके साथ साथ माइंटी, इस दोनों कंपनी को मर्ज किया और अभी एक साथ एल टी आई एम, तो एल टी आई एम नाम से जाना जाता है, तो एल टी माइंटी नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी मार्च होने के बाद जो कंपनी एक साथ काम करे तो इसमें ग्रोथ और भी होने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, मगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। तो जिसके चलते एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों मार्च होने के बाद लोग आशा कर रहे थे कि कंपनी का रिजल्ट धमाका जैसा होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। तो उतना ज़्यादा खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो एचडीएफसी बैंक किस तरीके से करेक्शन हुआ था आप देख सकते हैं जाकर। इतना बड़ा करेक्शन एक दिन में बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। 10 साल में 750%, 5 साल में भी सेम टू सेम, मत एक्चुअली 10 साल नहीं हुआ, 3 साल में 76% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो एक अलग लेवल का रिटर्न जनरेट करता हुआ देखने को मिले। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पहले भी बुलिश था, आज भी बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।
तो मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट आया और वो भी देखिए आज के दिन डिविडेंड मिलने वाला थे, तो 3 रुपीज़ करके डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। जो लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।